बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही आसान सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा जो है वो एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इस टॉपिक को आपने बेस कंसिडर करना है और आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसके अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने फिर पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं वो उनको भी डिस्कस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आज तो आप एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के दरमियान जो डिफरेंस है और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से कंक्लूड कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपने कैपेसिटर से। स्टूडेंट, जब बात की जाती है ना कैपेसिटर की, सो सिंपली वी कैन डिफाइन द कैपेसिटर एज कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to store a charge। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से स्टूडेंट हम लोग जो है वो चार्जेस को स्टोर करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। अब हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ये डिवाइस किस तरह की है और चार्जेस को किस तरह से स्टोर करती है अपने अंदर। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें स्टूडेंट, सो सिंपली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर इज depends on the two plates that is connected with a battery that provides charges to the capacitor, and here is some kind of the medium we have created in between these two plates. The distance between these two plates are very small और short। इन दो प्लेट्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पर बैटरी की ये हमारे पास कुछ पोटेंशियल हमें शो करेगा चार्जेस के हवाले से। इनके दरमियान डिस्टेंस कम है और हम इसके दरमियान दो तरह के मटेरियल और मीडियम को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एयर मीडियम, या फिर हम कोई प्लास्टिक की शीट यूज़ कर सकते हैं जो कि इंसुलेटर वाला वर्क करे या इंसुलेशन का काम करे। अब जब हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान कोई और मीडियम आ जाए तो फिर हम इस तरह के पार्ट को कंसिडर करते हैं कि नाउ द मीडियम इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स आर डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक होने की वजह यह है कि हमारे पास इसके दरमियान कुछ और मौजूद है और साइडों पर प्लेट्स के ऊपर हमारे पास चार्जेस अवेलेबल हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस कैपेसिटर की वर्किंग कैसे करते हैं या हम किस तरह से जो है वो चार्जेस को इसके अंदर स्टोर करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे आप कंसिडर कर लें दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। व्हेन वी प्रोवाइड अ पॉजिटिव चार्ज टू द बी प्लेट, इस बी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो जाएंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट यहाँ पर डिवेलप हो जाएंगे, और जब नेगेटिव चार्ज इक्वली हमारे पास दूसरी प्लेट पर जो है वो क्रिएट होंगे तो इनके दरमियान स्टूडेंट हमारे पास एक फील्ड जनरेट हो जाएगी और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी नाम दे सकते हैं। और इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, तो इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर डिफरेंट पोजीशंस पर आप अपना डिफरेंट पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, जिसको हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास स्टूडेंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितने ज़्यादा चार्जेस की क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होगी। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस, जितने ज़्यादा चार्जेस, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्रिएट हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने चार्जेस हैं उतनी ही हमारे पास दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो चुका है। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूडेड सा फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, एंड दैट इज़ सिंपली Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ये Q कैपिटल जो है वो मैंने चार्जेस के लिए मेंशन किया है। तो चार्ज जितने ज़्यादा होंगे प्लेट्स के ऊपर, पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अब स्टूडेंट ये देखें कि हम लोग जैसे ही इनको चार्ज प्रोवाइड करते हैं दरमियान के अंदर इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, तो लेकिन हम यहाँ से इनका पोटेंशियल प्रोवाइड करना ख़त्म करेंगे। जो चार्जेस इस प्लेट पर हैं और इस प्लेट पर हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, और एज इट इज़ रहने के बाद दरमियान में क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक हमने एक डाई मीडियम इसको रखा हुआ है, तो उसकी वजह से चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर शिफ्ट नहीं होंगे और एज इट इज़ यहाँ पर अपनी अपनी प्लेट्स पर मौजूद रहेंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम इसको जितने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए इसको सेव करना चाहें आसानी से सेव कर सकते हैं।
यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर कोई भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है, और हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं C। नाउ व्हाट इज़ मीन्ड बाय द C? स्टूडेंट C से मुराद हमारे पास ये होगा, दिस इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस। इसको हम कैपेसिटेंस भी नाम दे सकते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर भी हम इसको नाम दे सकते हैं। कैपेसिटेंस से क्या मुराद है? ये हमारे पास कैपेसिटर का सेकंड टर्म था, कैपेसिटेंस। व्हाट इज मीन्ड बाय द कैपेसिटेंस? सिंपली वी कैन डिफाइन द कैपेसिटेंस एज ability of a capacitor to store charge। यानी कि कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसके पास, फॉर एग्जांपल अगर एक स्मॉल कैपेसिटर है तो इसका मतलब उसकी प्लेट स्मॉल हैं, उसको हमने कम चार्जेस प्रोवाइड किए हैं। अब ये देखें कि अगर प्लेट स्मॉल है और चार्जेस हम ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव के दरमियान तो अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपस में ये बैलेंस भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं होगी फर्दर हमारे पास चार्जेस के आने की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कैपेसिटर को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब प्लेट्स की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो चार्जेस हैं उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगी, पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मैटर कर रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, कि किसी भी कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है कि वो कितने चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब स्टूडेंट हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस के लिए भी फिर हमारे पास ये फार्मूले में से अगर हम C को सेपरेट करें तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है Q/V। नाउ दिस इज़ द कैपेसिटेंस। स्टूडेंट अगर आप बात करें कैपेसिटेंस की तो हमें इसके लिए इसके यूनिट की तरफ भी जाना पड़ता है। जब हम कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करते हैं तो द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फैरड, बट दिस इज़ अ बिगर यूनिट। इसके लिए हमने इसके कुछ स्मॉल यूनिट्स भी डिस्क्राइब किए हैं, जैसे कि माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट इसके स्मॉल यूनिट्स हैं। फैरड स्टूडेंट हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम था और उस साइंटिस्ट के नेम के मुताबिक हमने इसका यूनिट डिस्क्राइब किया था कैपेसिटेंस का। अब यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफाइन द फैरड, 1 फैरड या 1 फैरड कितना होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट फिर हमें यहाँ फार्मूले से चीज़ों को कंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल C = Q/V को हम कंपेयर करेंगे अपने फार्मूला से और इनके यूनिट से। C का यूनिट स्टूडेंट फैरड है, Q हमारे पास कूलम था और पोटेंशियल वोल्ट है। तो हम इन सब के साथ स्टूडेंट 1 लगाते हैं, जैसे 1 फैरड, 1 कूलम, 1 वॉट। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी डेफिनेशन को कुछ यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हेन वी स्टोर अ 1 कूलम ऑफ चार्ज in between the plates of capacitor, then the potential produced in between the plates of capacitor is 1 volt. Then we said that the capacitance of this capacitor is 1 farad। इसको एक दफ़ा लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, इनके कंपैरिजन्स को याद रखें। सबसे पहले आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि इफ़ the 1 coulomb of charge is stored on the plates of capacitor, then the potential produced is 1 volt. Then we said that the capacitance of the charge is 1 farad। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशन है आपकी कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की और साथ ही उसके फर्दर यूनिट की। तो स्टूडेंट ये 3 डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपने याद रखना है। उम्मीद है कि आपको आज की ये बातें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।